अफ्रीकी देश रवांडा के शहर रुहांगो में चमगादड़ों के झुंड। यहाँ चमगादड़ किसी को पसंद नहीं हैं। बहुत से लोग उनसे डरते हैं, उन्हें अपशगुन मानते हैं। चमगादड़ यहाँ न टिक सके, इसलिए ये पेड़ काटा जा रहा है। कई स्थानीय लोग इसके पक्ष में हैं। ये चमगादड़ हमारे खेतों में आते हैं खाना ढूंढते हुए, लेकिन यहाँ आकर हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। आप कहीं से भी शुरू करके देखिए, जरा इस जंगल का हाल देखिए। इसीलिए उनका यहाँ न रहना ही हमारे लिए ठीक है। बायोलॉजिस्ट मैरी क्लेयर दुसाबे जैसे संरक्षणवादियों का नजरिया अलग है। उनका कहना है इकोलॉजिकल साइकिल में चमगादड़ों की अहम भूमिका है। वो अपनी बीट के जरिए बीज बिखेरते हैं। रुहांगो भूसे के रंग वाले विशाल फ्रूट चमगादड़ों का घर है। ये प्रजाति संकट में है। दुसाबे की टीम का अनुमान है कि यहाँ करीब 17,000 चमगादड़ रहते हैं। इन चमगादड़ों की संख्या घट रही है क्योंकि लोग पेड़ों को काट डालते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ कोई पेड़ काट रहा है और चमगादड़ अपनी बसावट छोड़ रहे हैं। अनुमान है कि रवांडा में कुल 70,000 चमगादड़ हैं। वो 15 अलग अलग जगहों पर फैले हैं। इनमें से एक जगह है सामाटेर गुफा, राजधानी किगाली से 60 किलोमीटर दूर। ये ठिकाना पानी के नजदीक है और यहाँ पहुँचना कठिन है। महामारी का समय ना भी होता तो यहाँ चमगादड़ों से फैलने वाले वायरस से बचने के लिए आपको मास्क पहनना पड़ता। इस गुफा में बुलडॉग चमगादड़ रहते हैं। खास तौर पर रात में सक्रिय इन चमगादड़ों की मुख्य खुराक है कीट पतंगे। उनकी बीट से और भी जानकारी मिलती है। ये कीट भक्षी चमगादड़ कृषि में बड़ा योगदान देते हैं, कीटनाशक के रूप में। पूर्वी रवांडा में हमने पाया कि इस प्रजाति का 60% भोजन उन कीटों से ही आता है जो खेती के लिए हानिकारक हैं। वापस देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित रुहांगो में इस स्कूल में आज बायोलॉजी की क्लास में एक खास विषय है। मैरी क्लेयर दुसाबे समझा रही हैं कि चमगादड़ कितने जरूरी हैं। बहुत से छात्र हैरान हैं। वैसे चमगादड़ों को लेकर कुछ डर सही भी है, खासकर जब वो लोगों के करीब होते हैं। हम समझते हैं कि चमगादड़ बहुत अहम है प्रकृति में, लेकिन हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं जबकि हमें पता है उनसे वायरस फैलते हैं और वे हमारी छतों पर रहने आ जाते हैं। हर मुमकिन कोशिश कीजिए और चमगादड़ों को शांति से जाने दीजिए। चेक करिए कि वे कहीं कुछ गिरा तो नहीं गए। फिर बिना छुए वहां सफाई कर दीजिए। चमगादड़ों को बचाने वाले लोग उनकी बीट को उठाने के लिए दस्ताने पहनते हैं। उसमें फलों के बीज रहते हैं। शोधकर्ता जानवरों की विशेष पसंद वाले पौधों और पेड़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन बीजों को फिर नर्सरियों में उगाया जाता है। बाद में कीवू झील के आसपास ये पौधे रोप दिए जाते हैं। इनमें से कुछ पेड़ चमगादड़ की बीट से निकले बीजों से उगे हैं। उनकी खुराक के ठिकानों और मूल ठिकानों को बनाए रखने के लिए ही हम ये पेड़ यहाँ उगाते हैं। आइडिया यह है कि चमगादड़ों को वो जगह मुहैया कराई जा सके जो इंसानों ने उनसे छीन ली है।